नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज दोपहर से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग है वहां पर अचानक से मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ और कई जगहों पर भारी बरसातों की गतिविधियां देखने मिली। कई जगहों पर फुहारे जैसी झड़ी जैसा मौसम भी बना हुआ है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4:45 शाम के वक्त हो चुका है और इसी समय देखिएगा तो आप जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर आप जोधपुर, हल्द्वानी, बीकानेर का इलाका, ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर अभी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। चूरू का दक्षिणी इलाका से और सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और रतनगढ़ का इलाका है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा। सुजानगढ़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आज अभी बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है लगभग 4:45 के समय पर। जयपुर में बरसात हो रही है और अजमेर संभाग के इलाके है वहाँ पर बरसात हो रही है। ब्यावर, केकड़ी के आसपास इस तरह वहाँ पर भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की बरसात हुई है। डीगे, खैरतल के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। हरियाणा की स्थिति देखें तो हरियाणा में अचानक से पश्चिमी भागों में मौसम परिवर्तन हुआ था और आज हरियाणा में पश्चिमी भागों में सिरसा, फतेहाबाद के कुछ भाग, हिसार, महेंद्रगढ़ और ससुर में भिवानी का भी कुछ भाग है वहाँ पर, नूह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात हुई है। अब अभी भी कई जगहों पर बरसात जारी है। रोहतक के आसपास, गुरुग्राम के आसपास, रेवाड़ी के आसपास, महेंद्रगढ़ के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी बरसात जारी है और दिल्ली के ऊपर भी हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। पंजाब में देखिएगा तो पंजाब में लगभग सभी क्षेत्रों के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहा लेकिन हल्की फुहारें लगभग सभी क्षेत्रों में अभी। पंजाब में तापमान डाउन हो गया है। पहले 24 से 48 घंटों में क्या हुआ था कि पंजाब में और हरियाणा में उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का इलाका था जहाँ पर उमस भरी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और आज सुबह से यहाँ पर मौसम में बदलाव हुआ। अचानक से बदलाव देखने को मिला और अचानक से बदलाव होने की वजह से यहाँ पर मौसम में ठंडक आ गई और तापमान में हल्की गिरावट आई हुई है। पूर्वी हवाएं लगातार मंद हवाएं चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ है और सर्कुलेशन है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों पर। वेलमार्क लो प्रेशर या मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच गया है, अब लो प्रेशर में बनेगा और नया सिस्टम लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो गया है। इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, बिहार में बरसात संभावित नहीं थी लेकिन बिहार में बरसात हो रही है। झारखंड में बरसात संभावित है, झारखंड में बरसात नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल का दक्षिणी इलाका यहाँ पर बरसात देखने को मिली है। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी बरसात भी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर बरसात हुई है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर और उत्तर पूर्वी कर्नाटक का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना थी तो यहाँ पर भी बरसात हुई है। सुबह के वक्त यहाँ पर महाराष्ट्र में और गुजरात में और अच्छी खासी बरसात हुई है और बरसात का बेल्ट अब उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर बरसात अच्छी खासी दर्ज की जा रही है। तो संभावना बनी हुई है कि कल भी संभावित है कि 4 सितंबर को भी बरसात उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती रहेगी और मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात भी रहेगी और पूर्वी भारत में बरसात धीरे धीरे बढ़ेगी। 5 सितंबर को बरसात भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर रहेगी। 6 सितंबर तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ, अगर जो नया सिस्टम बनने वाला है लो प्रेशर वो सिस्टम भी मध्य प्रदेश की तरफ आया तो 7 सितंबर के बाद में भी यहाँ पर बरसात जारी रह सकती है। अब जान लेते हैं कि मौसम किस प्रकार से रह सकता है। 4 सितंबर के मौसम करें तो यहाँ पर देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम लो प्रेशर बन जाएगा और एक हल्का लो प्रेशर पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा। ये दोनों सिस्टम मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात देते रहेंगे। 4 सितंबर को पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, अमृतसर, तरनतारण, जलंधर, लुधियाना, बरनाला, मोगा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ यानी पंजाब में बरसात की संभावना बनी रहेगी 4 सितंबर को भी और आज 3 सितंबर को भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद के साथ साथ में रोहतक, नूह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है और इधर सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर और पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास यानी हरियाणा में भी बरसात 4 सितंबर को जारी रहेगी और 4 सितंबर को कई जगहों पर हरियाणा में बरसात भारी भी हो सकती है, संभावना बनी हुई है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में बरसात काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ जरूर आगे निकल रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर में बरसात देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ रही है और इसी प्रकार से देखिए तो बिहार में भी बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। आज से ही बिहार में बरसात शुरू हो गई है और इसका बड़ा कारण है कि नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बढ़ना और यह सिस्टम मजबूत होता जाएगा तो बिहार के ऊपर और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर बरसात कराता जाएगा 4 सितंबर को।
उड़ीसा छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के देखें तो पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बन रही है। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना, पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावना। उदयपुर संभाग जो राजस्थान का भीलवाड़ा कोटा संभाग का इलाका है, पाली जोधपुर का इलाका है, यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 4 सितंबर को बन रही है। गुजरात की स्थिति देखें तो गुजरात में पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा, पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कोंकण गोवा से लेकर केरल तक बरसात की संभावना। कर्नाटक में भी हल्की बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ मराठवाड़ा में बरसात की संभावना, रायलसीमा आंध्र प्रदेश के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी ही रह सकती है। 5 सितंबर के मौसम की बात करूं तो 5 सितंबर को लगभग यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन जाएगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और लो प्रेशर, कमजोर लो प्रेशर लगभग पूर्वी राजस्थान के ऊपर ही बना रहेगा। तो इसका असर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर जारी रहेगा। दिल्ली में झमाझम बरसात की संभावना 5 सितंबर को भी रहेगी, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना। पूर्वी राजस्थान के ऊपर, पूर्वी राजस्थान के अलावा पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात में थोड़ी थोड़ी कमी होना शुरू हो जाएगी। पर्वत राज्यों में बरसात जारी रहने वाली है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका, मध्य प्रदेश का लगभग सभी इलाके हैं, बरसात की संभावना सभी क्षेत्रों में है। और पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है, और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब के पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात होने की संभावना है। अचानक से मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना बन सकती है 5 सितंबर को, और 6 सितंबर को यहाँ पर बरसात थोड़ी सी बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ सकती है 6 सितंबर को। दक्षिणी भारत में बरसात जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भयंकर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। 6 सितंबर को देखिएगा तो 6 सितंबर को लगभग सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। ये सिस्टम लग रहा है डिप्रेशन बनने की संभावना है, लेकिन ये संभावना तो कम होती जा रही है। अगर वेदर मॉडल थोड़ी सी ट्रैक चेंज हुआ, थोड़ा सा तापमान में बंगाल की खाड़ी में बढ़ोतरी हुई, तो डीप डिप्रेशन बन जाएगा सिस्टम। पूर्वी भारत में बरसात देगा। पूर्वी भारत में पूर्वी हवाएं तेजी से घुमाएगा और मानसून को सक्रिय मध्य भारत तक रखेगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर बरसात की संभावना। पश्चिमी राजस्थान का इलाका भी बरसात होने की संभावना है, और गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्र है, कच्छ और सौराष्ट्र की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र में कोंकण गोवा का इलाका है, यहाँ पर बरसात की ज़्यादा संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर कम ही बरसात की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका बरसात देखेगा, लेकिन दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। 7 सितंबर को मौसम किस प्रकार से रहेगा? 7 सितंबर को देखिए तो 7 सितंबर को भी लगभग उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात के स्पेल कुछ भागों पर देखने को मिल सकते हैं, और मध्य भारत में तो ज़्यादा बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका, और पूर्वी राजस्थान के अलावा पूर्वी गुजरात का इलाका बरसात काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं। और बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, लेकिन इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है कि ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश से होते हुए फिर ये रिकवर कर सकता है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है, आप देखते चलिएगा। तो ये है 8 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिस्टम बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, और ये सिस्टम फिर लग रहा है कि आपको वेदर मॉडल में मैं बता देता हूँ इस प्रकार से रहेगा। और पश्चिमी बंगाल के ऊपर आकर ये लैंडफॉल करने के बाद में सिस्टम लगभग पूर्वी भारत से होते हुए फिर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में एक एंटी साइक्लोन भी बन रहा है, तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि यहाँ पर बरसात उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो रहा है। लेकिन 8 सितंबर 9 सितंबर तक बरसात की संभावना उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचती रहेगी, और हल्की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर खंडित बरसात होने की संभावना बनी ही रहेगी यहाँ पर। और मध्य भारत में बरसात जारी रहेगी। पूर्वी भारत में बरसात में बढ़ोतरी होती रहेगी लगातार। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। 10 सितंबर को देखिएगा तो सिस्टम लगभग यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करेगा, और बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद में पश्चिमी दिशा की तरफ शायद आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। और देखिएगा तो 11 सितंबर को पश्चिमी बंगाल के ऊपर सिस्टम आ जाएगा, और देख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा तो 13 सितंबर को लग रहा है कि ये सिस्टम यहाँ से पश्चिमी बंगाल, झारखंड के ऊपर और बिहार के ऊपर आ जाएगा, यानी ये सिस्टम यहीं पर रहेगा। और यहाँ से जोर लगाता हुआ सिस्टम उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की तरफ काफ़ी ज़्यादा तकड़ा जोर लगाएगा, और इसका असर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर ये तकड़ा अच्छा सिस्टम बना रहा, ये सिस्टम मजबूत सिस्टम रहा, और उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक पहुँचा ये सिस्टम, या फिर मध्य प्रदेश तक पहुँचा सिस्टम, तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। और यानी 15 सितंबर के बाद में ये संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है, और 13 सितंबर के बाद में ये संभावना और बढ़ सकती है। और कल शायद ये वेदर मॉडल भी चेंज होने वाले हैं,
हाँ चेंज जरूर होंगी ये वेदर मॉडल, देखते जाइएगा। और मैं आपको बता भी दूंगा ये चेंज होने की संभावना का कारण क्या है। तो देखिएगा उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में अभी एंटी साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता हुआ नहीं दिखा रहा है। लगातार यहाँ पर अरब सागर की तरफ से हवाएं आती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी ये मौसम यहाँ पर शुष्क हो रहा है। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ चली जाएगी, शायद मैदान पहाड़ी इलाकों में शायद मानसून की ट्रफ लाइन पहुँच जाएगी, तो इसकी वजह से होगा। और ये सिस्टम फिर जब ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से फिर से मानसून की ट्रफ लाइन नीचे आ सकती है। इससे सक्रियता काफ़ी ज़्यादा मानसून में बढ़ सकती है। सितंबर माह के लगभग 15 से 20 सितंबर तक मध्य भारत पूर्वी भारत में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में की बात करूं तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना लगभग कहूँ तो 15 सितंबर तक अच्छी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद में बरसात में धीरे धीरे गिरावट होगी। अगर ये सिस्टम और ज़्यादा बने और सिस्टम लगातार पश्चिमी भारत और मध्य भारत की तरफ आगे बढ़े तो पश्चिमी भारत के इलाकों पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का पश्चिमी इलाका, गुजरात का पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिल सकती है। शायद जाते जाते मानसून की बरसात काफ़ी अच्छी होने वाली है इन इलाकों में। और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अभी भी मौसम सक्रिय है, तो जाते जाते हुए मानसून या फिर अभी मानसून जाएगा नहीं, लेकिन मानसून लगभग 15 सितंबर के बाद में वापस लौटना शुरू कर सकता है अगर सिस्टम यहाँ पर नहीं पहुँचे तो। मेरा अनुमान है कि सिस्टम यहाँ पर मध्य भारत की तरफ मध्य प्रदेश तक सिस्टम पहुँचेंगे तो मानसून की वापसी शायद अक्टूबर में होना शुरू हो सकती है, या फिर कहूँ तो सितंबर माह के अंतिम दिनों में मानसून की वापसी होना शुरू हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज को और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।